हेलो प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका मेरा अपने यूट्यूब चैनल HRG के महाराज सर पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा सिरसा जिला। मैं यहाँ से हरियाणा जीके से टॉपिक वाइज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। हर रोज़ एक नए टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ और मैं आज यहाँ पर पढ़ाऊँगा सिरसा जिला। सिरसा जिले के बारे में कि सिरसा जिले में क्या है, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई है, कब बना है। यदि कोई भी बच्चा हरियाणा का एग्ज़ाम दे रहा है, हरियाणा का कोई भी छोटा बड़ा एग्ज़ाम दे रहा है, यदि वो हरियाणा के CET 2024 या पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो हमसे जुड़े और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो सिरसा जिला कब बना है, ये पहला जिला मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। पहला जिले से स्टार्ट करते हैं, सिरसा जिले से। और भी हमने हरियाणा के कई टॉपिक डाले हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई त्रुटि हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें। तो चलते हैं सिरसा जिले के ऊपर कि सिरसा जिला कब बना, कि सिरसा जिले में क्या है, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई है। तो देखिए, जो सिरसा जिला है देखिए, यदि पूछे कि सिरसा का प्राचीन नाम, यदि प्राचीन नाम पूछे, प्राचीन नाम क्या था? सैरिस्कम। क्या था भाई? सैरिस्कम। सिरसा का यदि प्राचीन नाम पूछे तो इसको सैरिस्कम बोलते हैं। सिरसा का प्राचीन नाम क्या था? सैरिस्कम। सिरसा का प्राचीन नाम सैरिस्कम था। ठीक है। सिरसा को यदि सिरसा जिले को संतों की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतों की नगरी। संतों की नगरी भी बोलते हैं सिरसा जिले को। क्या बोलते हैं? सिरसा का प्राचीन नाम सैरिस्कम था। सिरसा को संतों की नगरी भी बोलते हैं, वन नगरी भी बोलते हैं। वन नगरी के नाम से भी जानते हैं सिरसा को। संतों की नगरी, वन नगरी भी बोलते हैं सिरसा को। ठीक है। सिरसा को संतों की नगरी, वन नगरी और सरस्वती नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरस्वती नगरी। और बोलते हैं सरस्वती नगरी भी कहते हैं सिरसा जिले को, सरस्वती नगरी भी कहते हैं। सिरसा का प्राचीन नाम सैरिस्कम था। सिरसा को संतों की नगरी भी बोलते हैं, वन नगरी भी कहते हैं और सरस्वती नगरी भी कहते हैं। देखिए, सिरसा का उल्लेख पूछ ले कि सिरसा का उल्लेख जो है, सिरसा का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कहाँ पर मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में भी मिलता है सिरसा का उल्लेख। महाभारत में भी पाया गया है। जैसे महाभारत में भी सिरसा का उल्लेख, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी। कौन से? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी पाणिनि की अष्टाध्यायी और रोहतक के दिव्यवदान। कौन से? रोहतक के दिव्यवदान वदान ग्रंथ में उल्लेख मिलता है भाई। ग्रंथ में सिरसा का उल्लेख मिलता है। किसको मिलता है? सिरसा का उल्लेख मिलता है भाई। ठीक है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, सिरसा का उल्लेख महाभारत के पाणिनि के अष्टाध्यायी और महाभारत में भी मिलता है पाणिनि के अष्टाध्यायी, रोहतक के दिव्यवदान ग्रंथ में सिरसा का उल्लेख मिलता है। यदि सिरसा की स्थापना पूछे कि सिरसा की स्थापना कब हुई भाई? सिरसा की स्थापना, यदि सिरसा जिले की स्थापना पूछे तो सिरसा की हुई थी 26 अगस्त 1975 को भाई जिला बना था। 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले की स्थापना हुई है। सिरसा का प्राचीन नाम सैरिस्कम था। सिरसा को संतों की नगरी, वन नगरी कहते हैं, सरस्वती नगरी भी कहते हैं। और सिरसा का उल्लेख महाभारत, पाणिनि के अष्टाध्यायी, रोहतक के दिव्यवदान ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। सिरसा की जो स्थापना वो 26 अगस्त 1975 को जिला बना है भाई सिरसा। आगे चलते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरी देखो। यदि हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो और वीडियो को भी
ज़रूर देखो, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बस मैं ये आपसे विनती करता हूँ। तो देखिए, यदि पूछे कि सिरसा का क्षेत्रफल, सिरसा जिले का क्षेत्रफल, जिले का यदि क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे? क्षेत्रफल। सिरसा का यदि क्षेत्रफल पूछे तो कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा का क्षेत्रफल है। कितना? 4277। हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला है भाई, बड़ा जिला, जिला कौन सा है? सिरसा, क्षेत्रफल में, ठीक है ना, सिरसा है भाई, ठीक है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला। देखिए, और पूछता है एग्जाम में कि फिरोज शाह ने सिरसा में कौन सा कस्बा बसाया था भाई? कौन सा कस्बा बसाया था? का कस्बा बसाया था। फिरोज शाह ने सिरसा में कौन सा कस्बा बसाया था भाई? कौन सा कस्बा बसाया था? तो ये कौन सा था? हरनी खेड़ा। कौन सा बताया था भाई? हरनी खेड़ा। हरनी खेड़ा कस्बा बसाया था। सिरसा जिले का क्षेत्रफल पूछे यदि 4277 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला सिरसा का नाम आता है। फिरोज शाह ने सिरसा में कौन सा कस्बा बसाया था? हरनी खेड़ा कस्बा बसाया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से एग्जाम में बनती हैं। तो चलते हैं। देखिए, हरियाणा का यदि पूछे, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला यदि पूछे, हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूछे कौन सा है? तो सिरसा है। कौन सा है? सिरसा है दूसरा सबसे बड़ा जिला, ठीक है ना। क्षेत्रफल में कौन सा है भाई? सिरसा है। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल में? सिरसा है, ठीक है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल में, ठीक है। 4277 वर्ग किलोमीटर है। यदि पूछे कि चोरमार गुरुद्वारा, चोरमार गुरुद्वारा यदि पूछे चोरमार गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? ये सिरसा के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है चोरमार गुरुद्वारा। सिरसा कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है चोरमार गुरुद्वारा। और चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी पूछे तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, तो ये भी सिरसा जिले के अंदर है। कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर है। सिरसा के अंदर है चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चोरमार गुरुद्वारा। और गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह को भाई ये समर्पित है, ठीक है ना। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा और चोरमार गुरुद्वारा सिरसा के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है कि हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव यदि पूछे, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? तो ये है भाई सिरसा, सिरसा के अंदर है। सिरसा जिले के अंदर नीलावली। कौन सा गांव है भाई? नीलावली गांव है। नीलावली गांव है, प्रथम कैशलेस गांव है, ठीक है ना। और सिरसा जिले के अंदर सिरसा यदि पूछे, हरियाणा का प्रथम नीलावली गांव है, ठीक है। और हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त, हरियाणा यदि पूछे कि हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त जिला कौन सा है? शौच मुक्त जिला कौन सा है भाई? शौच मुक्त जिला यदि पूछे, हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त जिला पूछे तो कौन सा है? सिरसा जिला है। हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त जिला है भाई। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव पूछे तो सिरसा के अंदर है, नीलावली गांव है। हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त जिला कौन सा है? सिरसा जिला है हरियाणा का प्रथम शौच मुक्त जिला, ठीक है। उसके बाद है भाई उसके बाद पूछ लेगा 1818 में रानिया पड़ता भाई सिरसा के अंदर। रानिया सिरसा का विद्रोह, यानिया सिरसा का विद्रोह
1818 में रानिया सिरसा का विद्रोह किसने किया था भाई? जावेद खान ने। किसने किया था? जावेद खान ने किया था भाई। 1818 में रानिया सिरसा का विद्रोह हुआ था, जावेद खान ने किया था। यदि पूछे 1857 की क्रांति का विद्रोह, क्रांति का विद्रोह पूछे, विद्रोह भाई किसने किया था? क्रांति का विद्रोह किसने किया था भाई? क्रांति, तो ये भी थे क्रांति का विद्रोह। क्रांति का यदि विद्रोह पूछे तो रानिया सिरसा से। कहाँ से? रानिया सिरसा। रानिया सिरसा से भाई किसने किया था? तो ये किया था नूर समद खान ने। किसने? नूर समद खान। नूर समद खान ने किया था भाई। ठीक है ना। 1818 में रानिया सिरसा का विद्रोह जावेद खान ने किया था और 1857 की क्रांति का विद्रोह सिरसा रानिया सिरसा से नूर समद खान ने किया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बनते हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। यदि सीईटी क्वालिफाइड करना है आपको तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद है सिरसा, सिरसा के निवासी, निवासी कौन भाई? प्रोफेसर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। गणेशी लाल भाई राज्यपाल है। राज्यपाल कहाँ के हैं भाई? ये राज्यपाल कहाँ के? उड़ीसा के। सिरसा के निवासी गणेशी लाल राज्यपाल है उड़ीसा के। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? दत्तात्रेय। ये किसके हैं भाई? ये हरियाणा के राज्यपाल है। और सिरसा के निवासी प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। ठीक है ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव। कौन है भाई? गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव का संबंध कहाँ से है भाई? ये भी सिरसा से है। कहाँ से? सिरसा से है। ठीक है। सिरसा के निवासी प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं, 17वें राज्यपाल है हरियाणा के अंदर। और पंजाब के मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव का संबंध कहाँ से है? तो ये सिरसा जिले से है। ठीक है। तो ये चीज़ें बस एग्जाम में आती हैं, तो आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं भाई देखिए फल उत्कर्षण केंद्र, उत्कर्षण केंद्र यदि पूछे तो फल उत्कर्षण केंद्र पूछे तो मंजियाना सिरसा। कौन सा है भाई? मंजियाना सिरसा। तो मंजियाना सिरसा है फल उत्कर्षण केंद्र। यदि फल और सब्जी दोनों पूछे, फल और सब्जी पूछे आपसे, फल और सब्जी उत्कर्षण केंद्र, उत्कर्षण केंद्र यदि पूछे, फल उत्कर्षण केंद्र पूछे तो मंजियाना सिरसा है। फल और सब्जी उत्कर्षण केंद्र पूछे तो घरौंडा करनाल। कौन सा है? घरौंडा करनाल। ये फल और सब्जी दोनों के लिए है। फल उत्कर्षण केंद्र पूछे तो मंजियाना सिरसा है, फल और सब्जी उत्कर्षण केंद्र पूछे तो घरौंडा करनाल है। उसके बाद है हरियाणा में, हरियाणा में सबसे अधिक, सबसे अधिक सॉरी सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ होती है? सब वर्षा होती है। कहाँ होती है भाई? सिरसा के अंदर। कहाँ होती है? सिरसा के अंदर। और सबसे कम वर्षा होती है। और यदि पूछे कि सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भाई हरियाणा के अंदर? तो होती है अम्बाला में। कहाँ होती है? अम्बाला में होती है। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा हुआ है अम्बाला। ठीक है। तो फल उत्कर्षण के मंजियाना सिरसा है। फल और सब्जी पूछे तो घरौंडा करनाल है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले में, सबसे अधिक वर्षा होती है अम्बाला में, क्योंकि अम्बाला शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद भाई सिरसा, सिरसा जिले की रहने वाली चांदबाई, 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 सिरसा जिले की रहने वाली चांदबाई कौन थी? पहली महिला सत्याग्रही, पहली महिला सत्याग्रही, सत्याग्रही सिरसा जिले की रहने वाली चांदबाई पहली महिला सत्याग्रही का संबंध कहाँ से है भाई? सिरसा से। कहाँ से? सिरसा जिले से। ठीक है ना।
और चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ? देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ था भाई? चौधरी देवीलाल का जन्म भी कहाँ हुआ था? तो ये सिरसा में हुआ था। 25 सितंबर कब हुआ था भाई? 25 सितंबर कब हुआ था भाई? 25 सितंबर 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। और जगह पूछे तो तेजाखेड़ा एक जगह है सिरसा में, तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। सिरसा जिले में रहने वाली चांदबाई पहली महिला सत्याग्रही का संबंध सिरसा से है। चौधरी देवीलाल का जन्म सिरसा में हुआ था। 25 सितंबर 1914 को हुआ था। तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं, बनती हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, यदि पूछे एग्जाम में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? तो देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के अंदर है, सिरसा। और स्थापना पूछे तो 2003 में स्थापना हुई है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की। 2003 के अंदर स्थापना हुई है। ठीक है, और सिरसा जिले की, यदि पूछे सिरसा जिले की पहली महिला बस कंडक्टर कौन सा भाई? पहली महिला बस कंडक्टर सिरसा जिले की पहली महिला बस कंडक्टर का क्या नाम है? शर्मिला कौन है? शर्मिला चौधरी पहली महिला बस कंडक्टर है सिरसा के अंदर। पहली महिला बस कंडक्टर है शर्मिला चौधरी है। हरियाणा रोडवेज के अंदर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं भाई भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन है भाई? भारतीय हॉकी टीम की भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी सविता पूनिया, ये भी सिरसा से है। सिरसा से कौन से गांव से भाई? जोध का सिरसा से है भाई, जोध का सिरसा। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी सविता पूनिया, जोध का सिरसा से इनका संबंध है। ठीक है, जोध का सिरसा से इनका संबंध है। ठीक है ना, जोध का सिरसा से है भाई। और उसके बाद है पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कहाँ पर है भाई? तो ये सिरसा से हैं। किससे हैं? सिरसा जिले से हैं। पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख सिरसा जिले से हैं। पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख सिरसा जिले से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि पशुपति संप्रदाय संबंधित अभिलेख सिरसा जिले से है। ठीक है, उसके बाद है सिरसा को, यानी कि सिरसा जिले को राजा सारस, कौन सा है? राजा सारस ने बसाया था। किसने बसाया था भाई? राजा सारस ने बसाया था। सिरसा जिले को राजा सारस ने बसाया था भाई। ठीक है ना। और जो है सिरसा जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। किससे लगती है भाई? राजस्थान से सिरसा जिले की सीमा लगती है। सिरसा जिले को राजा सारस ने बताया था। और सिरसा जिले की सीमा राजस्थान से लगती है भाई। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरसा जिले की सीमा राजस्थान से लगते। उसके बाद है सिरसा और पंचकुला एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा
एक जिले से लगते, एक जिले से लगती है, एक जिले से लगती है भाई। सिरसा और पंचकुला एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा एक जिले से लगती है। उसके बाद है, ठीक है ना, उसके बाद है सिरसा के अंदर। भाई देखिए, बात सिरसा की आती है तो सिरसा जिले में कौन सी नदी बहती है? सिरसा जिले में कौन सी नदी बहती है? नदी बहती है भाई, बहती है। तो सिरसा जिले में कौन सी नदी बहती है भाई? घग्गर, घग्गर नदी बहती है भाई सिरसा जिले के अंदर, घग्गर नदी बहती है। और घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर यानी घग्गर नदी पर सिरसा में, घग्गर नदी पर सिरसा में कौन सा बांध है भाई? O2 बांध। कौन सा है? O2 बांध। घग्गर नदी पर सिरसा में O2 बांध बनाया हुआ है। सिरसा जिले में कौन सी नदी बहती है भाई? घग्गर नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है। और घग्गर नदी पर सिरसा में कौन सा बांध बनाया हुआ है? O2 बांध। घग्गर नदी पर सिरसा में O2 बांध बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद है सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर भाई कपास और गेहूं, कपास और गेहूं, और गेहूं, कपास और गेहूं का उत्पादन होता है भाई। कपास और गेहूं का क्या होता है? उत्पादन होता है सिरसा जिले के अंदर। कपास और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन सिरसा जिले के अंदर होता है। कपास और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक सिरसा जिले के अंदर होता है। ठीक है ना। यदि पूछे, आपसे पूछे अनाज एटीएम, अनाज एटीएम, अनाज एटीएम पूछे तो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। अनाज एटीएम कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है। यदि आपसे अनाज बैंक पूछे, अनाज बैंक, अनाज बैंक पूछे तो कौन सा है? रोहतक के अंदर है अनाज बैंक। ठीक है ना। अनाज एटीएम गुरुग्राम के अंदर है, अनाज बैंक रोहतक के अंदर है। ठीक है ना। उसके बाद है अनाज बैंक रोहतक के अंदर है। उसके बाद है ग्रीन सिटी, कौन सी है? ग्रीन सिटी। यदि आपसे पूछे कि ग्रीन सिटी, ग्रीन ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी कौन सी है भाई? सिरसा है। ग्रीन सिटी सिरसा है। और गुरुग्राम को भी बोलते हैं भाई ग्रीन सिटी। सिरसा और गुरुग्राम दोनों को ग्रीन सिटी बोलते हैं भाई। और सिरसा के अंदर कपास और गेहूं का उत्पादन होता है। अनाज बैंक, अनाज एटीएम गुरुग्राम के अंदर है, अनाज बैंक रोहतक, अनाज एटीएम कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम के अंदर है, अनाज बैंक रोहतक के अंदर है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। उसके बाद है सिरसा के, सिरसा, सिरसा में सिरसा में लोकसभा सीटों की संख्या, सिरसा में सिरसा में एक आरक्षित, आरक्षित लोकसभा सीट है। कितनी भाई? एक आरक्षित लोकसभा सीट है भाई सिरसा के अंदर। एक आरक्षित लोकसभा सीट है भाई सिरसा के अंदर। ठीक है ना। सिरसा के अंदर एक आरक्षित लोकसभा सीट है। और सिरसा के अंदर, सिरसा जिले में, यानी कि सिरसा जिले में एक विधानसभा सीट, एक विधानसभा सीट, विधानसभा सीट आरक्षित है भाई। एक विधानसभा सीट आरक्षित है जिसका नाम है कालावली, कालावली सिरसा, कालावली आरक्षित है भाई सिरसा के अंदर, कालावली आरक्षित है। यदि विधानसभा सीटों की संख्या, विधानसभा सीटों की संख्या, सीटों की संख्या सिरसा में, कहाँ पर? सिरसा में। विधानसभा सीटों की संख्या सिरसा में ऐलानाबाद, ऐलानाबाद और रानिया, ऐलानाबाद, रानिया भाई, ऐलानाबाद है, रानिया है। और कौन सी है भाई? ऐलानाबाद, रानिया और ऐलानाबाद और सिरसा, और सिरसा डब्बा वाली, डब्बा वाली।
ठीक है ना। तो सिरसा में एक आरक्षित लोकसभा सीट है भाई। सिरसा जिले में अंदर एक विधानसभा की आरक्षित सीट है, वो आरक्षित सीट है कालाबली। और विधानसभा सीटों की संख्या सिरसा के अंदर सिरसा, एलनाबाद, रानिया और डब्बा वाली और कालाबली आरक्षित सीट है भाई। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिरसा, एलनाबाद, रानिया और डब्बा वाली, ये सिरसा की विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक लोकसभा सीट है और एक विधानसभा सीट आरक्षित में है। ठीक है ना। एक लोकसभा सीट आरक्षित है और एक विधानसभा सीट आरक्षित है। वैसे सिरसा में 5 विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद आती है भाई सिरसा के अंदर, सिरसा सिरसा में सिरसा सिरसा का एलानाबाद, सिरसा का एलानाबाद, एलानाबाद का पुराना नाम, सिरसा का एलानाबाद का पुराना नाम क्या था भाई? खड़ियल। क्या था भाई? खड़ियल। एलानाबाद को पुराने ज़माने में खड़ियल बोलते थे, यानी कि एलानाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियल। इसको खड़ियल बोलते थे, खड़ियल। एलानाबाद का पुराना नाम क्या था भाई? खड़ियल। इसका प्राचीन नाम था एलानाबाद का, खड़ियल बोलते थे। ठीक है। उसके बाद है सिरसा। सिरसा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सिरसा में सबसे जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या घनत्व सिरसा में सबसे कम 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरसा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है भाई। सिरसा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सिरसा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सिरसा जिले के अंदर सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, सिरसा के अंदर, सिरसा जिले में सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई, वन्यजीव अभ्यारण्य है। सिरसा के अंदर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, उसका क्या नाम है भाई? भाई अबूब शहर। क्या नाम है? अबूब शहर है भाई। सिरसा के अंदर सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर अबूब शहर है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल कितना है भाई? 11,530.56 वर्ग किलोमीटर हेक्टेयर। ठीक है ना। इसका अबूब शहर का क्षेत्रफल पूछे तो सिरसा जिले में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूब शहर, क्षेत्रफल पूछे तो 11,530.56 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। यदि इसकी स्थापना पूछे, स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1987 को हुई थी भाई इसकी स्थापना। ठीक है ना। राष्ट्रीय अभ्यारण्य में ये शामिल किया गया था, 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? काला तीतर के लिए प्रसिद्ध है भाई ये। काले तीतर और भौंकने वाले हिरन भी पाए जाते हैं। काले तीतर और भौंकने वाले हिरन इसके अंदर पाए जाते हैं। सिरसा जिले में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अबूब शहर, क्षेत्रफल 11,530.56 हेक्टेयर है। स्थापना 30 जनवरी 1987 को हुई थी। काला तीतर और भौंकने वाले हिरन इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है, देखिए, एक क्वेश्चन के कई क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। हरियाणा के फ्लावरमैन कौन है भाई? फ्लावरमैन हरियाणा के फ्लावरमैन कौन है भाई? डॉक्टर रामजी जयमल। डॉक्टर रामजी जयमल कहाँ से भाई? ये सिरसा से हैं। हरियाणा के फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी जयमल सिरसा से हैं। ठीक है ना। यदि पूछे ट्री मैन, यदि ट्री मैन पूछे तो भाई कौन है?
कौन है भाई ट्रीमैन? देवेंद्र सूरा। कौन है भाई? देवेंद्र सूरा। देवेंद्र सूरा है भाई। कहाँ से? सोनीपत से हैं देवेंद्र सूरा, सोनीपत से हैं। और हरियाणा के फ्लावरमैन पूछे तो डॉक्टर रामजी जयमल सिरसा से हैं। ट्रीमैन पूछे तो देवेंद्र सूरा जो है सोनीपत से। ट्रीमैन है देवेंद्र सूरा सोनीपत से, और फ्लावरमैन डॉक्टर रामजी जयमल सिरसा से। उसके बाद है, चलते हैं सिरसा में। सिरसा जिले में सिरसा जिले में सबसे अधिक सिरसा जिले में सबसे अधिक आड़ू, जामुन, किन्नू आदि फलों की फसल होती है। फलों की फसल होती है भाई, फसल होती है। ठीक है ना। सिरसा जिले में सबसे अधिक आड़ू, जामुन, किन्नू आदि फलों की फसल होती है। सिरसा जिले में सबसे अधिक आड़ू, जामुन, किन्नू आदि की फलों की फसल होती है भाई। ठीक है ना। सिरसा में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। कौन सा है? चिल्ला साहिब। और कौन सा? चोरमार गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा और चोरमार गुरुद्वारा, ये दोनों सिरसा के अंदर है भाई। सिरसा जिले में सबसे अधिक आड़ू, जामुन, किन्नू आदि फलों की फसल होती है भाई। सिरसा में गुरुद्वारा चिल्ला साहिब और चोरमार गुरुद्वारा सिरसा के अंदर है भाई, सिरसा जिले में पड़ते हैं भाई ये। उसके बाद है सिरसा में लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। कौन सा है? सरस्वती संग्रहालय। लीलाधर सरस्वती। सिरसा में लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ पर? सिरसा में है। इसकी स्थापना पूछे तो 26 अप्रैल अभी हुई है। 26 अप्रैल। और कब हुई है इसकी स्थापना? 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई है भाई। सिरसा में लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय है और 26 अप्रैल 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई है भाई 26 अप्रैल और 2001 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है ना। उसके बाद है ठीक है। उसके पास है भाई सिरसा में तैमूरलंग। कौन है भाई? तैमूरलंग। सिरसा में तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण किया था। किसने किया था भाई? 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था सिरसा जिले के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। तो ये चीज़ें आपको पढ़कर जानी है, एग्जाम में से बाहर कोई चीज़ें नहीं आनी है। तो आशा करता हूँ कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हर एक टॉपिक से संबंधित मैं आपको जीके क्लासेस में यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।